जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टेलर स्टोर में। दोस्तों आज की सुनने बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का संस्कृत का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है ना। ये जो है आपके एग्जाम में अगर देखा जाए ये दो गो पूछा जाता है और जिसमें कि आपको जो है दो गो जवाब भी देना पड़ता है क्योंकि 10 नंबर का शायद पत्र लेखन रहता है और फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपका 10 नंबर का शायद पत्र लेखन रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको पत्र लेखन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी में तो पत्र लेखन लिख लेते हैं लेकिन उसको संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि किताब अगर वो देखते हैं गाइड वगैरह तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता, याद भी नहीं होता है। तो हम जो है मात्र 3-4 लाइन में जो है आपको कंफर्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो में जो है मात्र 2 गो पत्र लेखन का बात करेंगे। हालांकि और भी हमने बता दिया है टोटली, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं जितने भी पत्र लेखन है वो सब हमने बता दिया, लेकिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 10th के लिए वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और लगभग हम लोग 2 क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और वो भी किससे संबंधित, तो प्रधानाचार्य से संबंधित यानी प्रधानाध्यापक से संबंधित। एक देखेंगे 2 दिन की छुट्टी के लिए यानी छुट्टी के लिए एक पत्र देखेंगे और एक शुल्क माफी के लिए पत्र। ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र और एक शुल्क माफी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र संस्कृत में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है हर साल अक्सर पूछते रहता है। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन को कम से कम तैयारी कर लीजिए, एक तो आपका कंफर्म हो जाएगा, 5 नंबर तो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए हम लोग संस्कृत में, हिंदी में क्या लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ क्या लिखे हैं सेवायाम, यानी सेवा में का संस्कृत हो गया सेवायाम। क्या है श्रीमंत, उसके बाद क्या लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो वही उसका संस्कृत लिखा है श्रीमंत यानी श्रीमान, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक महोदय यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है रामेश्वर भैरव राधिका +2 उच्च विद्यालय पथरा, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, विषय यानी हम जो पत्र को लिख रहे हैं किस विषय से लिख रहे हैं, तो भाई 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या लिख रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो वही लिखे हैं द्विनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगला है लिखते हैं हम लोग महाशय। महाशय, महाशय क्या लिखेंगे सविनयम, महाशय सविनयम यानी महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, मतलब आप कारण बताइएगा कि हमको छुट्टी चाहिए, बस सिंपल सा लिख दीजिएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति, मतलब सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है। यत कि अहम ज्वरेन पीड़ितः अस्मि, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। क्या है सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि, समझ में आ गया आपको? फिर से देखिए एक बार, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि, मतलब सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से, ज्वरेन बुखार से, पीड़ित अस्मि हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं, अहम यानी मैं, विद्यालयम विद्यालय, आगंतुम आने में, असमर्थ यानी असमर्थ, अस्मि हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। मतलब सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनद्वयस, मह्यम यानी मुझे, दीनद्वयस यानी 2 दिन की, अतः मह्यम दीनद्वयस्य, अतः मह्यम दीनद्वयस्य है ना, अतः मह्यम दीनद्वयस्य यावत अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु, अतः मुझे 2 दिन की यावत यानी यहाँ आपको तारीख लिख देना है, कितना से कितना तारीख तक आपको छुट्टी देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अभी जो है कितना तारीख हो गया, तो आज है 27 तारीख, ठीक है, 28 तारीख आज हो गया अगर, तो 28 तारीख जो है आपको 28 तारीख से कितना 30 तारीख के बीच यानी 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 दिन का छुट्टी चाहिए, पूरा मंथ भी लिख देना है 2023 यानी किस मंथ में चाहिए आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, यावत अवकाशम प्रदाय उपकरवंतु, यानी कि हमें 2 दिन की छुट्टी के लिए छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपका उपकार मतलब छुट्टी का उपकार चाहिए, है ना। मह्यम दीनद्वयस मतलब मुझे 2 दिन का
मुझे 2 दिन की यावत अवकाशम प्रदाय उपक्रवंतु, मुझे 2 दिन का अवकाश यानी छुट्टी प्रदान कर उपकार करें, मुझ पर उपकार करें। ठीक है, दिनांक आपको लिख देना है यहाँ पे, कितना से कितना तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, चलिए, आपका भवतः आज्ञापाल का छात्र, यानी इसका हिंदी हो गया आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम क्रमांक वर्ग, बस इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर हो गया, बस इतना सा आपको करना है। और इतना छोटा, इस तरह से आप, इतना सटीक जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इतना आप अगर लिखते हैं 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, इसने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आपका समझ में भी आ गया होगा बहुत ही आसानी से। एक बार और हम शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं, बहुत ही इजली तरीके से हो जाएगा। सेवायाम, सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, रामेश्वर भैरव राधिका +2 उच्च विद्यालय पथरा। विषय, दीनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनद्वयस्य यावत अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु, अतः मुझे 2 दिन का छुट्टी दे करके 2 दिन का छुट्टी दे करके उपकार करें, मुझ पर उपकार करें। ठीक है, आपको यहाँ दिनांक लिख देना है, इसलिए कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए, और यहाँ पे आपको शुरू वाला दिनांक लिख देना है। ठीक है, भवतः आज्ञापाल का छात्र, भवतः आज्ञापाल का छात्र यानी आपका आज्ञाकारी छात्र, और नाम क्रमांक वर्ग लिख देना। हो गया क्लियर आपका। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बना सकें इसका नोट्स और खुद से तैयारी कर सकें। चलिए, अगला है, दूसरा है आपका कि शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र, शुल्क माफी के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते रहता है, अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछते रहता है आपके एग्जाम में, इसलिए जो है क्वेश्चन को हमने लिया है। चलिए देखते हैं क्या है। शुल्क माफी के लिए प्रधानाध्यापक के पास ही पत्र लिखेंगे, प्रधानाध्यापक के पास। एक हमने देखा 2 दिन की छुट्टी के लिए, 4 दिन के लिए छुट्टी, यानी छुट्टी के लिए कोई भी पत्र बोले तो बस आपको दीन द्वयस की जगह पे उतना दिन दे देना है। दीन द्वयस है 3 दिन के लिए बोले तो त्रिन है ना, त्रिदिनस्य। ठीक है, 4 दिन के लिए बोले तो चतुर्द्वयस्य। चलिए, शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। सेवायाम यानी सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, रामेश्वर भैरव राधिका +2 उच्च विद्यालय पथरा। बस इतना तक तो आपको सीरियली याद रखना है। विषय, विषय क्या है, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं पत्र, क्या विषय है, तो शुल्क मुक्तये पत्रम, यानी कि शुल्क मुक्त के लिए, शुल्क माफी के लिए लिखा गया ये पत्र है। ठीक है, शुल्क माफी के लिए पत्र, शुल्क माफी के लिए पत्र, यानी आवेदनम या प्रार्थना पत्रम, शुल्क मुक्तये आवेदनम पत्रम या प्रार्थना पत्रम, शुल्क मुक्तये प्रार्थना पत्रम। अब प्रार्थना पत्रम लिख दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, शुल्क मुक्तये प्रार्थना पत्रम। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम विद्यालय 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। क्या बोल रहा है, महाशय सविनय निवेदनम यत अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम, क्या है, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम विद्यालय 10वीं कक्षायाम छात्र अस्मि, यानी सविनय निवेदन है कि यत, यानी सविनय निवेदन है कि यत यानी कि, अहम मैं, विद्यालय में 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि, विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्या है, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता एक कृषक अस्ति, मेरे पिता एक किसान हैं। तस्य मासिक वेतनम अतीव न्यून अस्ति, यानी उनका, तस्य यानी उसका या उनका, मासिक वेतन अत्यंत कम है, अत्यंत कम है यानी न्यून है, कम है। मम परिवार से आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सोचने योग्य है। अहम शिक्षणम शुल्कम अपि दातुम असमर्थ, अतः यानी मैं शिक्षण शुल्क भी, यानी शोचनीय वर्तते, मैं शिक्षण शुल्क देने में भी असमर्थ हूँ। भी, अपि यानी कि भी, ठीक है, अपि का हिंदी होता है भी, शुल्क भी देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अस्ति अतः शुल्कम क्षमापनार्थम प्रार्थये अहम, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे शुल्कों को क्षमा करें। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिवीजन मार लेते हैं। आपका आज्ञाकारी या फिर आपका आज्ञापालक छात्र लिख सकते हैं, नाम वगैरह हो गया, आपका भवता आज्ञापाल का छात्र। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फिर से देखिए, सेवायाम, क्या है ऊपर, सेवायाम है ना, ऊपर क्या है देखिए, सेवायाम, देखिए सेवायाम
श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, रामेश्वर बेलूर राधिका +2 उच्च विद्यालय पथरा। विषय शुल्क मुक्त है यानी शुल्क मुक्त है प्रार्थना पत्र यानी शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम विद्यालय 10वीं कक्षाया छात्रः अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं यानी मम पिता एक कृषकः अस्ति। तस्य मासिकं वेतनम अतीव न्यून अस्ति यानी उनका मासिक वेतन अत्यंत कम है। मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, सोचने योग्य है। अहम शिक्षणम शुल्कम अपि दातुम असमर्थः अस्ति यानी मैं शिक्षण शुल्क भी देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्क क्षमापणार्थम प्रार्थये अहम। अतः हमारी शुल्क को क्षमा करने की प्रार्थना है, ठीक है, हमारी शुल्क को माफ करने की प्रार्थना है। भवतः आज्ञापाल का छात्र। क्लियर हो गया, या छात्रा या छात्रा, समझ में आ गया आपको। चलिए, ये दो जो है आपके एग्जाम में अक्सर बराबर बनते रहते हैं, इसलिए हमने दो को करा दिया ताकि आप जो है निश्चिंत रहें, और दो को तैयारी कर लिए तो आपके मतलब एक तरह से आपको पत्र लेखन को लेकर के भय खत्म हो जाएगा कि ऐसे ही लिखना है। और प्रधानाध्यापक तो अक्सर आते रहता है, इसलिए हमने इसको ठीक किया है, ठीक है, आप इसका तैयारी कर लीजिएगा। तो और भी अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए, आपको और भी मिल जाएगा, सर्च मारिए, नहीं तो बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट दे करके, ठीक है, पत्र लेखन, संस्कृत पत्र लेखन बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट। और भी जितने भी वीडियो हमने बनाया है पत्र लेखन से संबंधित वो सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 7-8 गो है पत्र लेखन, अगर आप उतना तैयारी कर लेते हैं तो आपको सोचने का तैयार मतलब दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।